स्टूडेंट्स, हमारा 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करा रही थी और क्वेश्चन 12 में 4 पार्ट्स दिए हुए थे। 2 पार्ट्स जो थे वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिए थे, बट अगेन दोबारा मैं ये बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए फिर से ये क्वेश्चन। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। यू विल ऑल्सो ड्रॉ द फिगर ऑन योर नोटबुक। ABCD is a trapezium and in which AB parallel to CD, ये हमारे पास गिवन था, and AD equal to BC, ये भी गिवन है। और हमें 4 चीजें इसमें शो करनी थी। एक तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B, एक तो आपको ये प्रूव करना था और सेकंड आपको प्रूव करना था एंगल C इक्वल टू एंगल D, और थर्ड आपको प्रूव करना था ट्रायंगल ABC। तो A को C से मिला दो तभी ट्रायंगल बनेगा ना, और वो किसके कॉन्ग्रेंट था? ट्रायंगल ABD के। ठीक है, BAD के, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAD के। और फोर्थ चीज आपको प्रूव करना था कि डायगोनल AC जो है वो इक्वल है डायगोनल BD के। आपको क्या चीज गिवन थी और क्या चीज आपको प्रूव करनी थी, पहले तो मैंने इस क्वेश्चन में ये लिखा है। ठीक है, डायगोनल AC जो है डायगोनल BD के बराबर है। तो ये फिगर जो है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी आपको करनी थी तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये फिगर इधर बना रही हूँ। ये फिगर मैंने इधर ड्रॉ कर दी है। ये हमारा ABCD ट्रेपीजियम गिवन था और ABCD के पैरेलल था और AD इक्वल टू BC था। नाउ कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम पॉइंट C से एक ड्रॉ करनी थी लाइन CE, जो AB को प्रोड्यूस करने पर E पर मीट कर रही थी यहाँ पर, और ये हमने एक लाइन जो है ड्रॉ कर दी थी फ्रॉम पॉइंट C से। ठीक है, एक्सटेंड AB को एक्सटेंड किया था, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA के पैरेलल थी, जो AB को प्रोड्यूस करने पर D पर मीट कर रही थी। इस तरह से मीट कर रही थी कि AD जो था वो पैरेलल टू C जो है वो ड्रॉ किया था। मैंने आपको गिवन और कंस्ट्रक्शन तक लिखवा दिया था और अब हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो प्रूफ में A B के इक्वल लाना था। इसको A को भी C के साथ ज्वाइन कर दिया और B को भी D के साथ ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने C पॉइंट से ये लाइन जो है CE अगर AD के पैरेलल ड्रॉ की है तो AD इक्वल टू CE आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि C पैरेलल टू AD जो है बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने ये आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दिए थे लास्ट लेक्चर में। तो AD इक्वल टू C जो है बाय कंस्ट्रक्शन आया, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल होती हैं। लेकिन गिवन में हमारे पास दे रखा है AD इक्वल टू BC ऑल्सो, ये हमारे पास गिवन था। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, कंपेयर किया मैंने इनको। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमारा BC किसके इक्वल आ गया? C के इक्वल आ गया। हमारा BC किसके इक्वल आ गया? C के इक्वल आ गया। तो BC के इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCE में इफ BC इक्वल टू CE, तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। तो यहाँ पर नेम दे देना, यहाँ पर एंगल 3 दे दिया, यहाँ पर एंगल 1 दे दिया और यहाँ पर मैंने 2 दे दिया। तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। BC के अपोजिट में एंगल 1 है और CE के अपोजिट में एंगल 2 है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल।
और नेक्स्ट स्टेप, अगर AD पैरेलल टू CE है और AE ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, AE ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उनके जो अंदर ये इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो पैरेलल लाइन है, इसको AE लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर नेम दे दिया मैंने 3 और यहाँ पर नेम दे दिया मैंने 4, तो एंगल 1 + 3 कैसे एंगल हो जाएंगे? 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो आप। और 2 + 4 कैसे एंगल है? वो 180 डिग्री है, वो लीनियर पेयर है, ठीक है। तो इन दोनों से एक तो यहाँ पर 3 नेम दे दो, पॉइंट कर दो, यहाँ पर 4th और यहाँ पर 5th। पहले तो यहाँ पर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट भी आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई। 1 + 3 = 2 + 4। अब 1 2 के इक्वल है, तो क्या मैं 1 की जगह यहाँ पर 2 पुट कर सकती हूँ? तो मैंने यहाँ पर 1 की जगह 2 पुट कर दिया। 2 + 3 = 2 + 4, 2 से 2 कैंसल हो गया, तो हमारा 3 किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया। तो 3 एंगल जो था वो एंगल A था और 4 एंगल हमारा क्या था? एंगल B था। तो पहली चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी प्रूव करनी बता दी थी और आज फिर से मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू प्रूव एंगल A = एंगल B। यहाँ तक समझ आया पहले सब बच्चों को? नाउ सेकेंड थिंग वी हैव टू प्रूव एंगल C = एंगल D। तो ये मैं रब कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने करा दिया था आपको, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए कि फिर से आपको रिवाइज हो जाए तो मैंने फिर से आपको बता दिया है। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, ये इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल भी है, AD = CE ऑल्सो। और गिवन में दे रखा था AD = BC, तो इन दोनों को कंपेयर किया, AD से कैंसल हो गया, तो BC इक्वल आ गया CE के। तो अगर आपका BC CE के इक्वल है, तो एक ट्रायंगल में अगर दो इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 आ गया एंगल 2 के बराबर। प्रॉपर्टी कौन सी लिखोगे? इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। नाउ अगर ADCE के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 + 3 कैसे एंगल है? 180 डिग्री के, ये को इंटीरियर एंगल है। और 2 + 4 कैसे एंगल है? लीनियर पेयर है। तो दोनों को कंपेयर किया, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट भी आपस में क्या है? इक्वल है। अब 1 2 के बराबर है, तो 1 की जगह मैंने 2 लिखा, ये 2 से 2 कैंसल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो 3 को मैंने पॉइंट आउट किया था, एंगल A को 3 पॉइंट आउट किया था और B को 4। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, एंगल A जो है वो किसके इक्वल आ गया? एंगल B के। नाउ वी विल प्रूव सेकंड जो हमें प्रूव करना है, एंगल C = एंगल D। देखो किस तरह से करेंगे एंगल C = एंगल D। देखो अगर ABCD के पैरेलल है, ये गिवन था ना आपको, अगर ABCD के पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, AD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट, तो एंगल A + D ये कैसे एंगल होंगे? ये भी को इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके।
सिमिलरली जो एंगल बी प्लस सी है वो भी आपका क्या है 180 डिग्री। रीजन वो भी को-इंटीरियर एंगल है क्योंकि एबीसीडी के पैरेलल है और बीसी ट्रांसवर्सल भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी प्लस सी भी आपका क्या है 180 के बराबर। तो इसको नेम दे दो एंगल, ये पॉइंट कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या आ गई इक्वल आ गई। एंगल ए प्लस डी इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। और मैंने अभी फर्स्ट जो प्रूव किया था एंगल ए एंगल बी के बराबर प्रूव किया था मैंने, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर किया था एंगल बी के बराबर किया था। तो क्या मैं एंगल ए की जगह एंगल बी लिख सकती हूँ क्योंकि ये हमने प्रूव किया है। तो बी से बी कैंसल हो गया, आपका डी किसके बराबर आ गया एंगल सी के। तो ये सेकंड चीज भी आपकी प्रूव हो गई। नाउ वी विल डू द थर्ड चीज, हमें क्या प्रूव करनी है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी। ये दोनों ट्रायंगल देखो एबीसी और बीएडी दोनों किसके ऊपर स्टैंड है, दोनों एबी पे स्टैंड है, तो दोनों की एबी साइड जो है वो क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगी। पहले ओरली बताती हूँ। फिर इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए आपने अभी प्रूव किया था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। और तीन चीजें कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए। तीसरी चीज इस वाले ट्रायंगल की एडी साइड और इस वाले ट्रायंगल की बीसी साइड। एडी इक्वल टू बीसी हमें गिवन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में तीन चीजें कौन सी हो गई आपकी एस ए एस और इस वाले ट्रायंगल में एस ए एस। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। देखो इस वाले ट्रायंगल का तो एस और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो तीन चीजें कौन सी हैं, एक तो ए बी और दूसरा कौन सा है, एक तो ए बी और दूसरा है आपका एंगल बी, एक तो ए बी और दूसरा एंगल बी और तीसरी ये साइड। तो एस सी एस ट्रायंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, आपको लिखना बता रही हूँ। देखो ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी में, दोनों ट्रायंगल्स में तीन चीजें कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है, एक तो आपका एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये गिवन है। दूसरी चीज ए बी इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हो बी ए भी लिख सकते हो, ये कॉमन है, ठीक है। और तीसरी चीज ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। ये गिवन नहीं है, ये प्रूव किया आपने, प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये आपने ऊपर प्रूव किया ना, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगर ये ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, अगर ये साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो इस ट्रायंगल का, आप ट्रायंगल एबीसी की जो डायगोनल है वो बीडी है और बीएडी का, ये एबीसी का तो डायगोनल जो है वो एसी है और बीएडी का डायगोनल कौन सा है बीडी। तो डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी। ये आपको फोर्थ चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। यहाँ पर लिख दो फोर्थ प्रूव्ड और यहाँ लिख दो आप थर्ड प्रूव्ड। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नाउ आपका ये एक्सरसाइज ओवर हो गई है और ये लास्ट क्वेश्चन था। टुडे वी विल टेक द न्यू टॉपिक। आपकी जो नई थ्योरम 8.2 एक्सरसाइज में है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। आप उस थ्योरम को अच्छे से देखो और उस थ्योरम का हेडिंग लिखो सबसे पहले सब बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम,
उस एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये मिड पॉइंट थ्योरम। हेडिंग नोट करो पहले, सबसे पहले लाइन जॉइनिंग, मैं ऊपर हेडिंग लिख रही हूं मिड पॉइंट थ्योरम। A line joining a line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका मीनिंग नोट करना पहले, और इसके हर एक मीनिंग को पहले समझो। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट जो है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये मैं फिगर बना रही हूं यहाँ पर। यहाँ पर ये दो मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो साइडों के मिड पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन कर दिया, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड बीसी है, तो आपको ये प्रूव करना है कि डी जो है वो पैरेलल टू बीसी भी है और हाफ ऑफ इट ऑल्सो, और डी जो है बीसी की हाफ भी है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द midpoints of AB and AC, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी में डी और ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स है एक ट्रायंगल के, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कि डी जो है वो पैरेलल टू बीसी भी है और डी जो है हाफ बीसी भी है। पहले ये गिवन और टू प्रूफ समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्शन करो, इसमें ये प्रूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ की है मैंने CF, ठीक है, जो डी को प्रोड्यूस करने पर F पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। ये मैंने एक रे ड्रॉ की है यहाँ पर, जो डी को प्रोड्यूस करने पर F पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ड्रॉ CF पैरेलल टू BA, ये जो CF है इसके पैरेलल ड्रॉ किए पूरी ये जो लाइन के BA के पैरेलल ड्रॉ की है बाय प्रोड्यूसिंग DE एट पॉइंट F, जो D को प्रोड्यूस करने पर कहां पर मीट कर रही है, F पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। नाउ प्रूफ में जो पहला स्टेप है वो हमें किस तरह से करना है, ठीक है। हमें प्रूफ करना था ये जो लाइन है, ये अब मैंने CF तो BA के पैरेलल ड्रॉ कर दी, लेकिन मुझे क्या करना है कि ये जो इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये वाली D जो है वो पैरेलल टू BC ड्रॉ करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, ये वाले दो ट्रायंगल ले लिए। पहले मैंने ट्रायंगल AED में
एंड ट्रायंगल EFC में, EFC में देखो इन दो ट्रायंगल में क्या तीन चीजें हैं कॉन्ग्रेंट करने के लिए। एक तो इसको मैंने एंगल 1 दे दिया और इसे 2 दे दिया। एंगल 1 जो है आपके एंगल 2 के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और जो आपका ये वाला एंगल है, आपका ये वाला एंगल, एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। और ये वाला E जो है इसका मिड पॉइंट है, तो AE जो है वो EC के भी बराबर है। क्यों है, क्योंकि E जो है वो आपका क्या है, मिड पॉइंट है। और एक इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि ये जब दो लाइनें पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसको एंगल दे दो। एंगल 3 जो है एंगल 4 के क्या है आपका ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे किस तरह से, यहाँ पर इसको AD भी लिख सकते हैं और FEC भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो है इसको मैंने नेम दे दिया, यहाँ पर पॉइंट कर दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जो है DAE और FCE, ये एंगल 3 और 4 ये कैसे एंगल है, हमारे ऑल्टरनेट एंगल है। क्यों है ऑल्टरनेट, एक बार रीजन बता देती हूँ। क्योंकि ये दो लाइनें जो थी ये आपकी पैरेलल थी, ठीक है। और AC ट्रांसवर्सल जो है वो क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल, और AE जो है वो EC के बराबर भी है। उसका भी रीजन दे दो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ECF। कौन सी प्रॉपर्टी से, ASA प्रॉपर्टी से, ठीक है। ASA कॉन्ग्रेंसी रूल से ये ट्रायंगल क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रेंट्स हो गए। तो हमें मिला क्या, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो AD जो है वो किसके इक्वल आ गया, CF के इक्वल आ गया। तो अगर आपका AD जो है यहाँ पर अगर AD जो है अगर ये CF के इक्वल आ गया, और AD जो है अगर BD के भी बराबर है, तो BD भी किसके इक्वल आ जाएगा, CF के बराबर आ जाएगा। ये मैं रब कर रही हूँ, आप यहाँ तक पहले इसे उतार लो। देखो हमारा AED और FEC ये हमारा क्या आ गया, ASA प्रॉपर्टी से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो AD किसके बराबर आ गया, CF के बाय CP/CT, ठीक है। और अगर AD CF के बराबर है और D मिड पॉइंट है, तो AD BD के भी अगर बराबर है, यहाँ पर लिखो बिकॉज D is the midpoint of AB। अगर ये मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब BD जो है वो किसके बराबर आ गया, CF के भी बराबर आ गया। तो अगर BD CF के बराबर आ गया हमारा, तो अगर CF BA के पैरेलल था, तो इट मींस CF जो है BD के भी पैरेलल आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने प्रूव किया था ना कि CF जो है वो BA के पैरेलल है। अगर ये पूरी लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसकी हाफ लाइन के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इट मींस DBCF यहाँ पर लिखो DBCF इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड पैरेलल, आपको एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर जो है वो अगर इक्वल और पैरेलल होता है,
तो ये पूरी पैरेललोग्राम है, तो उसकी जो दूसरी साइड होगी ये DF जो है वो भी क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। सो DF पैरेलल टू BC ऑल्सो। तो अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है, अगर DF BC के पैरेलल है, तो उसका ये जो पोर्शन D था वो भी किसके पैरेलल हो गया, BC के। तो फर्स्ट हमारा ये प्रूव हो गया। अब सेकंड चीज, हमें इसे हाफ कैसे प्रूव करनी है आपको वो बताती हूँ। यहाँ पर लिख देना, इफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, रीजन दे देना, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये रीजन भी लिख देना साथ में। अगला स्टेप देखो इसका, हमें इसे हाफ कैसे प्रूव करना है। देखो, अब D BC के पैरेलल है, ठीक है, और DF जो है वो BC के इक्वल भी हो जाएगा। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल थी तो DF इक्वल टू BC ऑल्सो। तो DF जो है वो किससे मिलकर बना है, D प्लस EF से मिलकर बना है। तो ये पोर्शन जो था हमने इसके बराबर प्रोड्यूस किया था, तो EF जो है उसकी जगह भी मैंने D लिख दिया। तो डबल D इक्वल टू BC, तो इसका मतलब D जो है वो हाफ BC भी है। तो ये हमें क्या प्रूव करना था, सेकंड प्रूव करना था। तो अब ये थ्योरम क्या थी हमारी, in a triangle a line segment joining two midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it also। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा सबसे पहला स्टेप मैंने इस थ्योरम में क्या किया, एक बार मैं इस थ्योरम को पहले रिवाइज कराती हूँ, फिर मैं इसका कन्वर्स भी आपको बताऊंगी। पहले हमने ये दो ट्रायंगल लिए, इसमें ये दो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 3 और 4, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल भी हैं। और थर्ड चीज, क्योंकि E मिड पॉइंट था तो A इसी के बराबर भी है, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो CF हमारा किसके बराबर आ गया, AD के बराबर आ गया। अगर CF AD के बराबर है और AD जो है वो DB के बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट था ये, ठीक है ना, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, तो इससे क्या आ गया, BD हमारा किसके इक्वल आ गया, CF के इक्वल आ गया। तो BD अगर CF के इक्वल है और CF जो है वो BA के भी पैरेलल है, तो इट मींस CF जो है वो BD के भी पैरेलल हो गया, क्योंकि CF पैरेलल टू BA जो है वो आपने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हाफ पोर्शन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना। तो ये हमारा पैरेलल आ गया, तो ये हमारी क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइडें आपस में क्या हो गई, इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल होता है तो इट मींस दूसरा पेयर भी क्या हो जाएगा, इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। तो DF पैरेलल टू BC ऑल्सो। तो DF जो है ये हमारी फर्स्ट चीज प्रूव हो गई। अगर DF पैरेलल है तो उसका पोर्शन जो है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा, तो D पैरेलल टू BC ऑल्सो। ये हमारी फर्स्ट चीज प्रूव हो गई। नाउ DF जो है वो BC के इक्वल है, तो ये जो D और EF जो थे बाय CPCT भी कर सकते हो, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैंने EF की जगह भी क्या लिख दिया, D लिख दिया। तो डबल D बराबर है BC, तो हमें D की वैल्यू निकालनी थी, तो वो BC के क्या हो गई, हाफ हो गई। ये तो हमारी थी मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ वी विल डू द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम आल्सो। कन्वर्स कैसे करेंगे हम वो बता रही हूँ। इस बार हमें मिड पॉइंट्स दे रखे थे, अब हमें मिड पॉइंट जो है वो प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले आप स्टेटमेंट हेडिंग डालो थ्योरम का।
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स लिखो, ए लाइन ड्रॉन थ्रू drawn through the midpoint of one side of a triangle, parallel to the another side, and bisect the third side। क्या मतलब है, पहले इसका ये मतलब समझो। क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, वो आपको इस स्टेटमेंट से मिलेगा। देखो यहां पर ये ट्रायंगल है, मैंने ड्रॉ किया, और स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझना, उसी से गिवन मिलेगा, उसी से टू प्रूव मिलेगा। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक साइड का जो मिड पॉइंट है, ये यहाँ पर मैंने डी पॉइंट दे दिया, एक साइड का मिड पॉइंट हमारे पास ADDB के बराबर जो है इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक साइड का मिड पॉइंट जो है पैरेलल टू द अनदर साइड, इस साइड के पैरेलल भी है। अगर ये लाइन मैंने यहां से ड्रॉ की, ये इस साइड के पैरेलल भी है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमें ये प्रूव करना है कि E जो है वो भी मिड पॉइंट है, हमें ये लाना है। तो हमें गिवन में क्या दे रखा है, मैंने जो दो ये निशान लगाए हैं, पहले गिवन लिख लो। इन ए ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of AB, and D parallel to BC। और हमें प्रूव क्या करना है वो लिखो, हमें प्रूव करना है E is the midpoint of AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। पिछले क्वेश्चन में D और E हमें मिड पॉइंट दे रखे थे, इसमें हमें मिड पॉइंट एक तो दे रखा है और अनदर साइड के पैरेलल भी दे रखा है, और दूसरा मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर दो, इसको दो तरह से इसको कर सकते हैं। पहले मैं एक मेथड बताती हूँ, इसमें हम ये लेट करके चल जाते हैं कि E मिड पॉइंट नहीं है, ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन, एक और पैरेलल लाइन E प्राइम जो है वो मैंने ड्रॉ कर दी, जो BC के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, या इसे कुछ और पॉइंट दे देते हैं, मैंने यहाँ पर F लिख दिया, ठीक है। ड्रॉ another line DF parallel to BC, ठीक है। एक और लाइन ड्रॉ कर दी मैंने जो कि DF के क्या है, पैरेलल है, और ये मैंने लेट कर लिया कि F जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ये हमने लेट भी कर लिया। लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC and draw another line which is parallel to DF जो है वो parallel to BC ड्रॉ कर दिया। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि अगर DF जो है अगर वो BC के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर DF BC के पैरेलल है, यहाँ पर E मिड पॉइंट नहीं है, और हमने अनदर पॉइंट जो है वो क्या ले लिया, F जो है वो मिड पॉइंट ले लिया AC का। तो यहाँ पर प्रूफ में लिखो, बाय कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल टू BC,
ठीक है। और गिवन जो है वो हमें ये है डी पैरेलल टू बीसी। क्या दो लाइनें जो हैं, क्या इन दोनों से फ्रॉम 1 और 2 से इज इट पॉसिबल कि दो लाइनें जो हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल हो सकती हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। हमारी एजम्पशन जो है वो क्या है? रॉन्ग है। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। तो यहाँ पर लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली डी ई जो है वो ही बीसी के पैरेलल होगी। और अगर डी पैरेलल टू बीसी है तो ये जो पॉइंट ई है वो क्या हो जाएगा? AC का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो यहाँ पर लिखो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, आवर assumption is wrong, assumption is wrong, this is possible only, this is possible only when ये जो F और E है ये एक ही पॉइंट होना चाहिए, coincide each other. When F and E, this is possible only when F and E coincide each other. Coincide each other. So only D parallel to BC. तो अगर D BC के पैरेलल है then E is the midpoint